रामकृष्ण केयर अस्पताल में 3 मौत हो गई है। 3 मौत की वजह जो है, अस्पतालों में तो मौत होती रहती है, लेकिन 3 मौत की वजह जो है सेप्टिक टैंक में जो स्वीपर्स हैं उनको उतारने की वजह से, उसके जो सेप्टिक टैंक में जो गैस बन जाते हैं उसकी वजह से जो 3 मौतें हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रामकृष्ण केयर अस्पताल में है। यहाँ पास में ही, नजदीक में ही सिमरन सिटी है। वहाँ रहने वाले स्वीपर बस्ती में जो स्वीपर है उनको काम करने का ऑफर दिया गया था। 40 फीट गहरी सेप्टिक टैंक में इन स्वीपर को उतारा गया और इसकी वजह से एक जो 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। हम यहाँ इस वक्त हैं और जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है, अब तक क्या बातें सामने आई है, प्रबंधन की तरफ से क्या बातें हुई है, यहाँ जो उनके परिचय ज्यादा हो गया घटना को। जी अभी तक पीड़ित के परिवार यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए, सारे के सारे अभी तक कोई भी दोषी जो है सामने अभी तक वार्तालाप करने के लिए। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार सीधा प्रबंधन है, हॉस्पिटल प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन है, उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी होती है। जो 3 जो यहाँ पे मौत हुई है, यहाँ पे पूरे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके पीड़ित के परिजन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधन की है, पूर्णतः प्रबंधन की। 4 घंटे हो गए, कब 4 घंटे हो गए यहाँ पे, अभी तक कोई सामने आया नहीं है। पुलिस को यहाँ सामने खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रबंधन, अभी तक कोई बात प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत करने की नहीं है। कोई भी अभी तक सामने नहीं है बात करने के लिए परिजनों से। घटनाक्रम का क्या हुआ, क्या चला, ठेकेदार कौन था, कौन काम करने के लिए दिया, कहाँ से काम मिला, कुछ जानकारी हो तो वो जानकारी बताएं। पहली बार उस पर कर दूं भैया, यहाँ पे सेप्टिक टैंकी में लेबर को उतारने की अनुमति नहीं है, वो केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद भी ये प्रबंधक महोदय द्वारा या जो भी यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो तीन सभी कर्मी को टैंकी में उतार कर ना कोई सेफ्टी बेल्ट दिया गया, ना कोई सेफ्टी का कोई सामान दिया गया, उनको बिना सेफ्टी के वगैरह भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं, बिना सेफ्टी के उन्हें टैंकी में उतारा गया और 10 मिनट के अंदर में उनका घुटन में उनकी मृत्यु हुआ। उसके जिम्मेदार प्रबंधक है यहाँ के, और वो इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी पूरे परिजन यहाँ पे रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति वहां से बाहर आके बात नहीं कर रहा। वो ये सरासर बहुत बड़ा अन्याय है। और आप लोगों की क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है, हमें सिर्फ प्रबंधक आए हमसे बात करे, हमें कुछ नहीं बात नहीं चाहिए, हमें बात करे, वो हमको सवाल चाहिए उनसे कि ये क्यों हुआ और कैसा हुआ और क्यों किया गया ये चीज, हमसे बात कर ले, जवाब दे हमको। वो इस घटना का दोषी कौन? आप देख सकते हैं कि जो घटना थी, यहाँ के लोगों कहने कि हमें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए, हम सिर्फ प्रबंधन से बात करना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए केंद्र सरकार की बनाई है, इतने बड़े सेप्टिक टैंक में किसी भी तरह से मैनुअल उसकी सफाई नहीं होगी। मैनुअल सफाई मतलब वहाँ मजदूरों को उतार के, किसी भी स्वीपर को उतार के वहाँ साफ सफाई नहीं की जानी है। वहाँ के लिए बकायदा बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, उन मशीनों के जरिए साफ सफाई करना होता है, लेकिन उसकी भी एक मियाद होती है, एक टाइम पे साफ सफाई करनी होती है। यहाँ नगर निगम की तरफ से उसे क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया या क्यों नहीं मंगाया गया, ये शायद जो प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन है, वो अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से 3 मजदूरों को यह काम करने का ठेका दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पहली घटना नहीं है इस तरह से स्वीपर की किसी भी सेप्टिक टैंक में मौत से। अशोका बिरयानी में एक मामला हुआ था, वहां भी 2 मजदूरों की मौत हुई थी। तो इस तरह की घटना जो है ये बार बार दोहराई जाती है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रबंधन होते हैं, उस वक्त अशोका जो अस्पताल का प्रबंधन जिम्मेदार था, अभी यह रामकृष्ण अस्पताल है जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं और ये रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अस्पताल जिम्मेदार है कि उसने क्यों इसकी मैनुअल ठेका देने की क्या जरूरत थी। जब काम आपको कराना था तो आपको उसके लिए बकायदा जो मशीन होती है, चाहे नगर निगम की तरफ से हो या कहीं भी प्राइवेट, आप उसके लिए जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन अपनी खामियों को छिपाने के लिए प्रबंधन ने इस तरह से पैसों का लालच देके ठेका दिया है। जो जिस तरह के उनके जो परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो परिचित हैं, जो उनके काम से जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने बताया। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद प्रबंधन अब तक यहाँ सामने नहीं आया है। प्रबंधन ने पुलिस को यहाँ सामने कर दिया है, प्रशासन को सामने कर दिया, और हर जगह जो बात होती है, प्रशासन की जो दमनकारी नीति होती है, वो यहाँ उनकी
जो 3 जान गई है, जो 3 अनमोल जान गई है, उनमें से एक जो जिसकी मौत हुई, उसका 2 महीने का बच्चा है और अभी 5 साल की बड़ी मशक्कत के बाद, मिन्नतों के बाद वह बच्चा पैदा हुआ था और 2 महीने में ही वो अपने उसके पिता उसके पास से चले गए हैं। तो ये जो चीजें हैं, और उसके बाद जिस तरह से प्रबंधन प्रशासन को आगे करके यहाँ जो सख्ती करने की कोशिश कर रहा है, इन लोगों से समझाने की कोशिश कर रहा है कि, लेकिन प्रबंधन अब तक सामने नहीं आया है। ये एक बड़ी दुविधा की बात है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी भी जो भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं वो प्रशासन को आगे कर देते हैं, प्रशासन की मजबूरी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसके काम का हिस्सा है, तो वो प्रशासन काम करने में लग जाता है। लेकिन जो इन लोगों को शायद अब तक जो प्रबंधन की तरफ से किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार अपने कमेंट करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन तय की हुई है कि किस स्तर के गड्ढे पर, किस तरह के सेप्टिक टैंक पर कहाँ मजदूर को उतार के काम करना है, कि कहाँ मशीनों के जरिए काम करना है। लेकिन यहाँ आप रामकृष्ण अस्पताल में 40 फीट का सेप्टिक टैंक था और वहां मजदूरों को उतारकर सेप्टिक टैंक की साफ सफाई की गई। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा रामकृष्ण अस्पताल है और उसके जो मल मूत्र होते हैं, जो सेप्टिक टैंक में जाते हैं, जो उसके गंदगी होती है, वहां उन गंदगियों से कितना गैस बनता होगा, जो वहां मैनुअल सफाई के लिए मजदूरों को उतारा गया। और 3 घंटे तक वे मजदूर थे और उसके बाद भनक भी नहीं लगी, 3 मौत हो गई। तब जब जाके यह मामला सामने आया तो अब आप ये देख सकते हैं कि हंगामा है। प्रबंधन यहाँ खड़ा है, प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, अभी प्रबंधन नीचे आके बात करने की हालत में नहीं है, क्योंकि प्रबंधन की अकड़ होती है, प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, तो वो पूरी तरह मैनेजमेंट में लगा हुआ है। और अभी तक जो मजदूर के जो परिजन है, जो पीड़ित के परिजन है, वो अभी तक किसी भी तरह के मुआवजे की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि प्रबंधन आके हमसे यहाँ बात करे। लेकिन प्रबंधन ने वही जो हमेशा होता है, प्रशासन कुछ लोगों को चुनेगा, उनसे बात करेगा, उनमें से कुछ को अलग से लालच देने की कोशिश करेगा, जो आमतौर पर प्रशासन मिलकर करते हैं। जो एक मिली भगत वो यहाँ फिर देखने को मिलेगी। लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि जो 3 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, वह अभी तक तय नहीं हो पाया। 4 घंटे हो चुके हैं घटना को। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह जो परिजनों का हाल है, किस तरह पीड़ित के परिजन है, पीड़ित जो है वह किस तरह परेशान है, किस तरह रो रहे हैं। हमारे तो रोए खड़े हो जा रहे हैं इनको देख करके। इस तरह की घटना हो जाती है, प्रबंधन वही अपनी अकड़ में बिना ऋण किए, ऐसा लगता है कि कोई ऋण नहीं है, अकड़ में वह अपना ऊपर बैठा हुआ, वहां बुला के लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके पीड़ितों से बात करने की उन्हें कोई भी उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रबंधन मैनेजमेंट की बात ही अलग होती है। तो ये जो चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रामकृष्ण केयर बड़ा अस्पताल है। ये जो अस्पताल है, ये सरकार से सेटिंग में चलता है। वो सेटिंग कैसी है कि सीआरपीएफ जैसे बस्तर में कोई कैजुअलिटी होती है, नक्सली हमले में कोई जवान शहीद होता है या गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे इसी अस्पताल में लाया जाता है। यही वो अस्पताल है जो सरकार के बड़े बड़े पेमेंट से चल रहा है। लेकिन तो कहां से सरकार की तरफ से सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल हमेशा सामने आता रहा है कि इन्हें तो खुली छूट दी गई, चाहे लूट की हो। एक इलाज के लिए 52 लाख, एक आईपीएस की मौत इसी अस्पताल में हुई है, 52 लाख रुपए का बिल बना है, वो भी मैं आपको बता दूं। उसके बाद और यहाँ इलाज के दौरान मौत हुई है, 1-1.5 महीना करीबन इलाज हुआ है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, ये एक अस्पताल को लेकर लगातार मामला सामने आता रहता है। बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े प्रबंधन है, और इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लगातार जो आप देखने को मिलता है कि किस तरह प्रबंधन जो है लोगों की आवाज को दबाने में फिर से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को जाने दिया जा रहा है। पुलिस इतना ही नहीं, कोशिश तो यहाँ तक की हो रही कि जो 3 लोगों की मौत हुई, इनके शव को पीछे के रास्ते से ले जाने की कोशिश की। लेकिन जो परिजन है इनके, जो इनके कॉलोनी के लोग हैं, जो इनकी बस्तियों के लोग हैं, उन लोगों ने रोक लिया, किसी को जाने नहीं दिया। ये एक बड़ी गंभीर बात है कि प्रशासन इस तरह के मामलों में वही प्रबंधन की उसकी मजबूरी, अपनी चाहे जो भी हो, राजनीतिक मजबूरी, प्रशासनिक मजबूरी की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसके तहत ये न रोने की आवाज उन्हें सुनाई देगी, न चीखें सुनाई देगी। जिनके अपने गुजरे हैं, न उनकी तकलीफ उन्हें समझ में आएगी। ये जो प्रबंधन है, जो प्रशासन है, वह इस तरह से काम करता है। और ये आज इस हादसे में 3 मौतें हुई हैं। प्रशासन अभी कुछ दिनों के लिए सख्ती दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वही होगा कि
फिर से इस तरह की जो घटना होगी और फिर वही बात शुरू होगी, वही बात बढ़ेगी, वही बात समझ में आएगी कि क्या कहते हैं, चर्चाएं, उन बातों की चर्चाएं होंगी कि इस तरह की चीजें हैं जो केंद्र सरकार के नियमों के खिलाफ होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के खिलाफ होती हैं। इस तरह से जो बातें हमेशा होती हैं वो होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो है इन 3 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, न प्रशासन अब तक इस पर, प्रशासन की तरफ से न इस पर कोई बात आई है, न प्रबंधन इस पर कुछ कहने को तैयार हुआ है। यह जो बात है, 3 मौतें हुई हैं, 3 बेमौल सी जान जो है, उनमें से एक शख्स जो है उनके 2 महीने का बच्चा है और उसके बाद अब उसके सर से पिता का साया उठ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। पिछले 2 सालों की बात करें तो रायपुर में यह दूसरी घटना है। अशोका अस्पताल में, अशोका होटल में एक घटना हुई थी जहां 2 मजदूरों की मौत हुई थी और उसके बाद अब यह मौत हुई है यहाँ रामकृष्ण अस्पताल में 3 मौत में। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों को कि किस तरह उनके जो परिजन हैं किस तरह परेशान है, किस तरह कोशिश हो रही है। प्रशासन अपने लेवल पर, प्रबंधन नीचे नहीं आए इनसे बात करने के लिए। प्रशासन अपने तरफ से कोशिश में है कि यहाँ से स्थिति साफ किया जाए। अस्पताल है जो कि यहाँ इमरजेंसी केसेस आते हैं, कैजुअलिटी के केसेस आते हैं, तो उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हालांकि जब भी कोई एम्बुलेंस आती है ये खुद उस तकलीफ को समझते हैं क्योंकि अभी उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें वहाँ साफ करने दिया जाता है, उन्हें रास्ता साफ किया जाता है और उन्हें एम्बुलेंस को गुजरने दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये रामकृष्ण केयर अस्पताल का C ब्लॉक है और यही एक जो गंभीर है उसका इलाज चल रहा है। बाकी इनकी मौत हो चुकी है और पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है अस्पताल की सुरक्षा के लिए, किसी इंसान की सुरक्षा के लिए नहीं, अस्पताल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है पुलिस पर। लेकिन फिलहाल अभी तक प्रशासन की तरफ से ये तक पुष्टि नहीं की गई कि 3 मौतें हुई हैं। 3 मौतें किसकी हुई ये तक नहीं बताया गया अच्छे से। ना ही यहाँ SDM थे, यहाँ DCP यहाँ खुद मौजूद हैं, जो वेस्ट जोन के DCP हैं रायपुर कमिश्नरी के, वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कोई भी इस पर बात नहीं करने को तैयार हुआ कि क्या हकीकत घटना क्या थी और क्या उस पर किस तरह की कार्रवाई करने वाली है पुलिस या प्रशासन, क्या कार्रवाई करेगा, क्या सख्ती करेगा। मैं आपको बता दूं कि आज करीब 8 बजे की ये घटना है कि किशोर सोनी नाम के शख्स ने को रामकृष्ण अस्पताल की तरफ से ठेका दिया गया था। 40 फीट गहरे सेप्टिक टैंक को लेकर उसका ठेका दिया गया, किसी सफाई का ठेका दिया गया था। तो किशोर सोनी 3 करीब में ये ठेका, किशोर सोनी को जो ठेका मिला था उसने अपने साथ करीब 10 मजदूर लिए और जो स्वीपर है जो इस सेप्टिक टैंक की साफ सफाई का काम करते हैं उनको काम दिया गया। वे यहाँ जब पहुंचे तो बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के उन्हें उतार दिया गया। वे पहले एक मजदूर घुसा, जब इसकी कोई खबर नहीं मिली दूसरा घुसा, इसके बाद तीसरे घुसा, फिर स्टाफ का अस्पताल प्रबंधन का एक शख्स जब उस पर एंट्री हुआ, अंदर घुसा, तो उससे एहसास हुआ कि शायद यहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि वह यहाँ रह के काम कर सके, तो वो बाहर आया। उसके बाद उसने बताया, इसके बाद SDRF की टीम को बुलाया गया। SDRF की टीम यहाँ पहुंची, उन्होंने रेस्क्यू किया और चैम्बर से उन तीन जो मजदूर है, जो स्वीपर है, उन्हें निकाला गया। उनकी हालत गंभीर थी, हालांकि अस्पताल में इलाज हुआ, उनकी मौत हो गई और उन्हें यहाँ से अम्बेडकर अस्पताल भेज दिया गया उनकी शव को पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन फिलहाल उसके बाद जब से यह घटना सामने आई है उसके बाद से आप देख सकते हैं रामकृष्ण केयर अस्पताल के 2 ब्लॉक के बीच का एरिया है, जो ये जो लॉबी है, यहाँ ये परिजन बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये नजदीक में रामकृष्ण केयर अस्पताल के नजदीक में ही सिमरन सिटी है, वहाँ ये रहते हैं। ये बस्ती है, वहाँ एक काम जो इस तरह का काम करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो मजदूरों की मौत हुई है उनके ये परिजन है और क्या हालत हो गई है। कोई उनकी बहनें हैं, कोई किसी के देवर हैं। इस तरह की जो घटना हुई है, जो लापरवाही हुई है, लापरवाही की वजह से यह मौत हुई है। लेकिन करीब अभी 8 बजे यह घटना है और
वक्त जो है करीब 1 बजने वाला है, 5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक किसी भी तरह की ना कोई कार्रवाई ना कोई इसी तरह की FIR हुई है। प्रशासन यहाँ तैनात है प्रबंधन की सुरक्षा के लिए कि अस्पताल में किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े। आप देख सकते हैं किस तरह फोर्स जो है प्रबंधन के ऑफिस जाने वाले रास्ते पर तैनात कर दी गई है। जो ये काम होता है, जिस तरह से जान रिस्क को लेकर काम किया जाता है, इसको लेकर बहुत सारे कानून भी है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा है, केंद्र सरकार के नियम है अलग अलग तरह के कि इस तरह के सेफ्टी टैंक को मैनुअली साफ नहीं कर सकते। किसी भी मजदूर को उतारने की जिम्मेदारी नहीं हो गई, प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। यह बात हमेशा कागजों पर होती रही है, अखबारों में होती रही, मीडिया में होती रही, चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हकीकत में जो ये है मामला की मैदान पे ये चीजें नजर नहीं आती। आप लोग ये काम करते हैं, जो भी पूरा आप लोग यहाँ बैठे हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं और क्या जो मापदंड है सुरक्षा मानकों के वह पूरे किए जाते हैं? निश्चित तौर पर ये बात किसी से छुपी नहीं है। लगातार हम और हमारी संस्था जो सफाई कर्मी समाज है हमारा, बहुत ही बहुलता में रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को हम लोग सफाई करने का काम करते हैं। जब आप लोग जो इतने सुंदरता में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज 4 बजे उठकर झाड़ू लेकर मैदान में उतरता है। आज उस समाज के लिए 3 नौजवान यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। 6 घंटे बीत गए, अभी तक प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार आदमी आकर यहाँ पर आके बात नहीं किया। परिवार का दुख, परिवार का दुख जानने का प्रयास नहीं किया। रही बात कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन आती है और उसका पालन नहीं किया जाता है। मैनुअल स्केचिंग को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही कड़े एक्ट बनाए गए हैं, मगर कोई भी प्राइवेट संस्था या शासकीय संस्था उसका कड़ाई से पालन नहीं करता। तो आप लोग मैनुअली काम करते क्यों ऐसे? निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। निश्चित तौर पर वो लोग नहीं कर रहे थे, मगर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आज ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। आखिर क्या ये लोग 10-5 लाख रुपए का मशीन नहीं कर सकते और नहीं खरीद सकते तो नगर निगम के पास? निश्चित तौर पर निगम से वहां पर करते, व्यवस्था करते, तब जाकर उनको सुरक्षा के साथ में भेजते। इतने महीने से ये साफ नहीं हुआ था। निश्चित तौर पर अभी तो वो जांच का विषय हम लोग चाहते हैं, समाज के लोग आए हैं, परिवारजन यहाँ पर आए हैं, उच्च स्तरीय जांच हो इसकी और आखिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई। इतनी जहरीले गैस, मिथेन गैस वहां पर पाई गई, जिससे दम घुटने की वजह से वहां पर 5 फीट की गहराई बोलकर 50 फीट के गड्ढे में घुसा दिया गया। 40 फीट की गहराई में कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही है, जिसका खामियाजा 3 परिवार भुगत रहा है। समाज में बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा रोष है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर काफी आक्रोश है। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन के सैकड़ों पुलिस वाले गए, मगर यहाँ पर प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति नहीं आ गया। आखिर क्या चाहते हैं आप लोगों की मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? हम लोग की मांग है प्रबंधन आके बात करे, आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। हम लोग को यहाँ पर गलत काम नहीं कर रहे, 6 घंटे से चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आवाज लगा रहे, मगर कोई सुन नहीं रहा। तब जाकर हम लोग रोष में आकर यहाँ पर अपनी जो अधिकार है उसकी लड़ाई को, आवाज को बुलंद कर रहे हैं। क्या इस तरह की घटनाएं जो है होती हैं, कुछ कार्रवाइयां प्रशासन करता है, उसके बाद फिर वही चीजें सामान्य तौर पर शुरू हो जाती है, वही लापरवाही शुरू हो जाती है? क्या क्या किया जा सकता है इसके लिए? किस तरह की आवाज आप लोग उठाते हैं कि आप उससे जुड़े हुए लोग हैं? सर, मैं राज्य सफाई कर्मचारियों का राज्य संगठन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आदेश दिया, 2014 में एक आदेश आया था। उसके बाद 2024 में एक आदेश आया कि किसी भी मानव बल को सीवर सेफ्टी के लिए उतार करके सफाई नहीं करवानी। अगर कोई भी सीवर सेफ्टी के लिए सफाई करवानी है, उसके पहले इंजीनियर को जाके उसको जांच करना पड़ता है कि ये सफाई करने योग्य है। इसमें मैनुअली सफाई के लिए इसमें अगर गैस भरा हुआ रहता है तो इंजीनियर उसके अंदर में ऐसा कोई दवा डालता है जिससे गैस पूरा बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर मैनुअली उतर के काम किया नहीं, उसके बाद भी उसको मशीन के द्वारा साफ कराने का है। मशीन के द्वारा उसको साफ कराने का है। नगर निगम के द्वारा हमने नगर निगम में इस बात को रखे हैं। नगर निगम, नगर पालिका पंचायत और नगर परिषदों में सीवर सेफ्टी टैंक की सफाई मानव बल से करवाना बंद कर दिया। यहाँ से हटने को तैयार हुए। मैं आपको बता दूं कि पीड़ितों की, अभी पीड़ित पक्ष की सिर्फ यही एक मांग है कि प्रबंधन उनसे बात करने आए, लेकिन प्रबंधन यहाँ नीचे आकर शायद डर हो या किसी भी चीज हो, प्रबंधन यहाँ नीचे आकर बात करने को तैयार नहीं है अभी तक।
कुछ 5 से 7 लोगों का आधा दर्जन लोगों का एक दल गया था प्रबंधन से बात करने के लिए, प्रशासन की प्रशासन ने तैयार किया था, लेकिन वो बातचीत के में क्या हल निकला है, क्या रिजल्ट आया है, सामने नहीं आया है। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन दोनों क्या जो रास्ते निकालने के लिए, उसके पहले ही जो कब से करीब 6 घंटे से लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, लोग प्रबंधन से बातचीत की बात मांग रहे हैं। उनकी मांग किसी तरह की और मांग नहीं है, ना मुआवजे की मांग की गई है, ना कोई नौकरी की मांग की गई, लेकिन जो मांग है उसके अगर उस पर जाए तो इनके जायज सिर्फ एक ही मांग है, अभी तक जो प्रबंधन आए नीचे उनसे बात करें और जिम्मेदारी इसकी इनकी मौतों की जिम्मेदारी किसकी है वो क्लियर किया जाए। यह कोशिश लगातार इनकी है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है, कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकला है। बड़ी दयनीय स्थिति समझी जा सकती है कि पीड़ित पक्ष को इस तरह से उग्र होना पड़ रहा है। रामकृष्ण केयर अस्पताल जो है छत्तीसगढ़ का बड़ा बहुत मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। जो भी बड़ी जो भी कैजुअलिटीज होती है, चाहे वह नक्सल मोर्चे पर होने वाली कैजुअलिटीज हो, चाहे वह शहर के किसी प्रदेश के किसी भी हिस्से में कैजुअलिटीज हो, और आसपास के चाहे उड़ीसा हो, चाहे जो मध्य भारत के और इलाके हैं वहाँ और बड़े शहर हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज में जहाँ मरीजों को लाया जाता है और उनके इलाज होते हैं। सरकारी बहुत सारे जो जैसे सीआरपीएफ के जवान है या छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान है, वो जब नक्सल मोर्चे पर किसी घटना में घायल होते तो उन्हें यहाँ लाया जाता है, लेकिन अब तक उन्हें और लाया जाता है और उनका इलाज होता है। बड़ा मोटा बिल जो है अस्पतालों को सरकारों की तरफ से दिया जाता है। शायद यही वजह है कि इस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब तक FIR जो जानकारी सामने आई कि अब तक शायद इसके घटना पर कोई किसी का FIR नहीं है। SDM सिटी है, सर मौतों की पुष्टि हो गई है, कहिए बता। हाँ, पुष्टि हो गई। कितनी बच्ची है? 3 डेड है। मृतकों के नाम कुछ सामने? नाम अभी पता कर रहा हूँ, 3 डेड हुए हैं। जी जी सर, कोई कार्रवाई वगैरह, कोई FIR वगैरह? अभी पुलिस जांच करेगी। SCP है यहाँ, वेस्ट के साथ साथ बड़े सारे सुपीरियर अफसर हैं, जितने भी सुपरविजन ऑफिसर हैं, सब यहाँ पहुंच चुके हैं और हालात को काबू करने की कोशिश की है। दीदी ये बताइए, जो ये घटना हुई है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, बारंबार इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती होती है, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, कोई सावधानी क्यों नहीं बरती जाती, मैनुअली क्यों इस तरह के सेप्टिक टैंकों की सफाई होती है, कैमरे की तरफ देखते? क्या बताओ, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, तो हम लोग को बहुत स्टेट आशिका गरीब दुखी वाले, तो जहाँ बुलाने से वहाँ चले जाते हैं काम करने के लिए। तो इनकी क्या पोजीशन थी कि इनको सब चीज की सुविधा देनी थी, सब उनको अंदर घुसाना था काम करवाने के लिए। क्यों अंदर घुसा दिए? उनको तो सबको पता था कि कितना फीट है, 40 फीट 40 फीट का था, तो क्यों घुसाने के लिए? तो ये बात हमने इस बात पे कितनी सच्चाई है कि बताया जा रहा है कि 5 फीट गड्ढा है, बोल नहीं सर 40 फीट बता रहे हैं। नहीं हमें जानते नहीं है सर, ऐसा सीधे हम कुछ नहीं जानते सर, हमारा भाई है, हम लोग सब कुछ अभी पता चला कि ये गिर गया है नीचे बोलकर, खत्म भी हो गया, ये नहीं पता था, अभी पता चला खत्म। बुलाए क्यों? 4 फीट बोल के जानकारी देने के बाद, कितना 4 फीट बोल के जानकारी देने के बाद 4 फीट गड्ढा बताया गया था, और उसको देखने के बाद देखने के जाने के बाद उसको पता चलता है कि 20 फीट से ज्यादा है। जी 40 फीट है। तो क्या आप लोगों की जो मांगे, जो आप यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे आप? हम लोग को कोई न्याय चाहिए, बस अपना डेड बॉडी को हम लोग चाहिए। लवारिस तो नहीं है बच्चा, अपना खुद का है, अपना बॉडी शव भी नहीं मिला आप लोगों को? शव देखने को नहीं दिया गया? एक बार भी देखने को नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिली। हमको तो जानकारी भी नहीं है घर वालों को, और फिर भी इन लोग लेकर भेजे हैं। किससे पूछ के भेजे, किसको जानकारी दे के भेजे? हमको आज निकल के उनके वो बात करना चाहिए घर वालों के साथ। किसी के बच्चा है, किसी भाई है, कोई माँ है या मोहल्ले वाले हैं, पूछना चाहिए। यहाँ के पूछा, इतने देर से हम बैठे, उल्टा पुलिस वाले लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए। आपका सामने देख रहे हैं कि हमको मारपीट करने के लिए भिड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो 3 बच्चे खत्म हो गए, मारपीट करें। तो अभी जिस तरह से लोग के साथ मिले हुए, डॉक्टर भेज दिया, डॉक्टर पुलिस अभी हाल में ही, अभी हमने अपने
इस रिपोर्ट में अभी कुछ विजुअल्स दिखाए थे जिसमें किस तरह की धक्का मुक्की प्रशासन और इनके बीच में हो रही थी, वो हमने बताने की कोशिश की, लेकिन साफ साफ यह उसकी लोगों को नाराजगी की किस तरह पुलिस को बल प्रशासन बल उपयोग करना पड़ रहा है। प्रबंधन की तरफ से अभी तक एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई इतनी बड़ी घटना के बाद, 3 मौतों के बाद। लेकिन जो पुलिस बल का प्रयोग है वह उन्हीं पीड़ित परिवारों पर हो रहा है जिनके बीच से 3 सदस्यों की मौत हुई है और अब तक इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, न पुलिस की कोई रिपोर्ट हुई है। अभी हमने एसडीएम सिटी से बात की, उन्होंने साहू साहब से उन्होंने बताया कि इस पर जांच होगी, लेकिन जांच की बात हो रही है, अभी तक किसी तरह की कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो 3 मौतों की पुष्टि हुई है, क्या इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? अभी जो संज्ञान आया जी, तो क्या इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई प्रबंधन की तरफ से जिम्मेदार किसको माना जाए? कायम किया जा रहा है, जहाँ से जैसा मर्ग किया जा रहा है, इसके आगे कोई कार्रवाई और कुछ अभी इस तरह की कायम किया नहीं गया, अच्छा, मर्ग कायम किया जाए। तो ये हमारे साथ एडिशनल डीसीपी राहुल देव शर्मा थे, ये कह रहे थे कि अभी मर्ग कायम किया जाएगा क्योंकि हालात अभी यहाँ इसलिए बल यहाँ लगा हुआ है, इस वजह से मर्ग कायम नहीं किया गया। मर्ग कायम करने के बाद आगे की कार्रवाई, जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर इस मामले में 3 मौतों की मौत जो है यह कोई हादसा नहीं है, यह एक विशुद्ध लापरवाही नजर आ रही है कि किस तरह से लापरवाही से जो ये मौत है और यह लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जिस तरह से हमने यहाँ लोगों से बात की, साफ साफ यह निर्देश है कि 40 और केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कमेंट किया और केंद्र सरकार की भी का यह निर्देश है कि इस तरह के किसी भी सेप्टिक टैंक हो या कोई भी गंदी जगह है वहां सफाई के लिए मैनुअली लोगों को ना उतारा जाए। उसका एक सिस्टम होता है, पहले इंजीनियर से बुलाकर उसकी चेकिंग की जाती है और उसमें कुछ पदार्थ ऐसे डाले जाते हैं ताकि जो उसमें जो मिथाइल गैस जो है, जो जहरीली गैस होती है, वह उसका असर कम हो। उसके बाद मशीन के जरिए इन्हें जो इससे इतने बड़े बड़े सेप्टिक टैंक में जो पदार्थ होता है, जो गंदगी होती है, उसे निकालने का मशीन के जरिए किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बारंबार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अशोका बिरयानी, अशोका रेस्टोरेंट है, बड़ी रेस्टोरेंट की चेन है, वहां भी इस तरह की घटना हुई थी। अभी आज रामकृष्ण अस्पताल जो प्रदेश के सबसे बड़े प्राइवेट निजी अस्पतालों में माना जाता है, वहां ये घटना हुई। इस तरह की घटनाएं बार रिपीट होती है, लेकिन इस पर जो एक्शन है वह एक्शन नजर नहीं आता। अक्सर आप जब निकलते होंगे सड़कों पर तो आपको नजर आता होगा कि किस तरह लोग नालियों पर उतर के गहरी अपने हाइट से ज्यादा हाइट के बराबर जो नाले होते हैं, गटर्स होते हैं, उन पर उतर के लोग सफाई करते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया हुआ है कि इस पर इस तरह की कोई भी गतिविधियां ना हो। इस तरह के केंद्र सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, तो 2014 से इस पर काम करना शुरू किया, संगठनों ने मांग उठाई, तो उसके बाद 2014 से इस पर नियम बने, 2024 में इस पर फिर से नियम बने, लेकिन उन नियमों को सिर्फ नियम कागज में है, उनकी अनदेखी हो रही है। उस पर किसी भी तरह की सख्ती जो है किसी भी संस्थान, किसी भी जिम्मेदार एजेंसी द्वारा, किसी भी निजी संस्थान या कोई भी एजेंसियां हो जहां इस तरह की गतिविधि होती है वहां नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम कोई बात सफाई का जिम्मा होता है और नगर निगम ने लगभग मैनुअली सफाई का काम जो है वो गटरों में उतरकर वह बिल्कुल बंद कर दिया है। और जो चाहे नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, सब बंद कर दिया है। हम यहाँ और भी जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये काम करते हैं किस मशक्कत में काम करते हैं और किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भैया ये बताइए, बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, रिपीट होती हैं। देखिए भैया, ऐसा इन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? आप ऐसी जगहों पे मजदूर काम करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं जहाँ सुरक्षा मानकों का ख्याल ही नहीं होता है? भैया बता रहा हूँ, ये जो मजदूर होते हैं ना, वो गरीब तबके के लोग, उनको 100 रुपया 200 रुपया के लिए भी काम करते हैं लोग। उनको अपने जान और ये सब चीजों को इतना अगर गंभीर रखते हैं सर, तो आज वो 5 फीट गड्ढा बोल के 50 फीट में जो घुसा दिया ना, वो घुसते नहीं। लेकिन ये तो रामकृष्ण हॉस्पिटल है, यहाँ तो इनको तो भगवान माना जाता है क्या? इनको क्या इनकी सेफ्टी का ज्ञान नहीं था क्या? इनको इसमें मीथेन गैस होता है, ये सब चीजों का ज्ञान नहीं है क्या? इन लोग सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए? अगर उन्होंने उतारा कर्मचारी को तो सुरक्षा उपकरण उनको देना था, क्यों नहीं दिया उपकरण? और नहीं दिया, तीनों को मार दिया। मारने के पश्चात वो इतने परिवार के लोग, पूरे बस्ती के लोग यहाँ पर आके कम से कम 10 घंटे यहाँ हो गए, यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक जन आने को तैयार नहीं है। तो हम क्या समझे इसको? बताइए सर, ये तो गरीबों के साथ कुल मिला गरीबों का शोषण किया जा रहा है। आप लोग शहर भर में इस तरह ये चलिए आज ये घटना हो गई,
शहर भर में अलग अलग निजी संस्थान है, क्योंकि सरकारी संस्थानों में इस तरह का काम तो बिल्कुल मशीनों के जरिए होने लगा है। चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, अस्पताल हो, चाहे नगर यहाँ भी होना था, यहाँ भी होना चाहिए, मशीनों के स्वीपर्स होने चाहिए वहाँ मौजूद, लेकिन जो निकालने का काम है वहाँ अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, अंदर जाने की आप नहीं लोग है। शहर भर में, लेकिन इसी सूची में काम करते हो, इसके लिए आप लोग अलग अलग जगहों पर बातें भी उठाते रहते हो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर, 5 फीट 3 फीट 2 फीट की गहराई में इंसान जाके कर सकता है, लेकिन खुला ओपन रहता है, लेकिन इन्होंने 5 फीट करके 25-50 फीट में घुसा दिया। तो सर सरासर इन्होंने गलत किया ना, उनके साथ उनकी जान के साथ खेला गया है सर कुल मिला के। आप अगर देखेंगे तो किसी भी कर्मचारी को आप ऐसा, मतलब हम कितना भी रोक रहे हैं इस गटर में घुसाने का, 2 पैसे के सब करते हैं काम लोग, परिवार पालने की जिम्मेदारी है, गरीब गरीब है। जब का सरकार भले बोले कि गरीबी रेखा कम हो रही है, लेकिन अभी 70 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है गरीबी रेखा में दिया, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं बस इतना आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि रामकृष्ण जो संदीप दवे सर है या जो भी प्रबंधक है, वो सबके समक्ष में आ जाए यहाँ पर, और सबके समक्ष में जो क्या करें, तो हम लोग सब थोड़ी देर के किसी तरह की मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप लोग। हम तो ये बोला हमारे इंसान ही दे पाएंगे क्या? इंसान दे पाएंगे क्या? आपको लगता है कि इंसान दे पाएंगे? हमारे इंसान को तो खा गए ना इन लोगों ने। तो भैया उनके पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके बाप, उनको पालने का सहारा तो ये अकेला व्यक्ति था। उस व्यक्ति को अगर आपने मार दिया है तो उनको भी कैसे उनका भरण पोषण होगा? तो ये उनको होना चाहिए। नहीं तो हम आज रात को भी, कल सुबह एसपी आयुक्त कार्यालय के पास सभी पूरे बस्ती के लोग घुस जाएंगे, और उसके लिए हम लोग इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे कि 3 व्यक्ति को बिना जानकारी के, बिना उपकरण के इन्होंने 50 फीट गड्ढे में क्या माना जाए? आप क्या लगता है? ये लापरवाही है सर। लापरवाही से मौत है कि हत्या है, ये बताइए। आप इसको तो बोल सकते हो हत्या कर रहे हैं इन लोग। तो भैया तो हॉस्पिटल है, इनको तो मेथेन गैस और हर चीजों का ज्ञान है कि अगर गटर के अंदर में क्या गैस पाई जाती है। पढ़ाई करके आते हैं, बन के आते हैं बड़े, इन्होंने जानबूझ के, मतलब छोटे वर्ग के लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, बारंबार होती है। छोटा रेस्टोरेंट में घटना हुई, फिर यहाँ घटना हुई, मौतें होती हैं, उस टाइम लोग रोते हैं, मांगे उठती हैं, कार्रवाइयां होती है, मीडिया में खबरें आती हैं, फिर कुछ दिनों के बाद सब गायब हो जाता है, और किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है, लगातार निगरानी इस तरह की गतिविधियों में, इस तरह की लापरवाही में किसी तरह की निगरानी नहीं होती। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले आपके यहाँ के जितने भी मेंबरशिप, आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज अभी एक कर्मचारी यहाँ पे आए, देखिए सर, काम करने के लिए आए, तो उनको एक बताना चाहिए था कि यहाँ पे पहले से कि यहाँ इतने बाई इतने का गड्ढा होता है करके। वो सबसे पहला गलती ये कर दे कि उनको बताया नहीं गया, सिर्फ उनको ये बताया गया कि ये इसका साफ करना है करके। ठीक है सर। और दूसरी बात क्या है, जब उनका ये समाधान हो चुका था, जब उनको पता चल गया कि यहाँ कुछ कार्बन ऑक्सीजन गैस जो जा रहा है, इंसान का जो जानलेवा चीजें हैं, वो चीज, अब एक व्यक्ति जो चले गए, अब वो दूसरा व्यक्ति भी चले गए, वो तीसरा व्यक्ति भी चले गए। जब वो चौथा व्यक्ति को जब पता चला कि यहाँ पे कुछ घटना हो चुका है, तो कुछ ऐसे ही जानकारी के माध्यम से जितने भी यहाँ लोगों को धीरे धीरे पता चलना चालू हो गया कि यार इनका जान चले गया है करके। तो पीड़ित परिवार शव मिला क्या आप लोगों को? अभी तक का तो हम देखे नहीं है सर, इतने समय से आ चुके हैं, अभी तक हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। और कुछ बॉडी को जो पीछे साइड से वहां से रास्ते से लेकर आप लोग ये बताओ, लगातार इस तरह सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि इस तरह के काम नहीं करना है, लोगों को काम नहीं करने देना है, सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाती है, केंद्र सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, उसके बावजूद भी ये काम करने की नौबत क्यों आती है? देखिए सर, पेट के लिए तो हर आदमी कुछ ना कुछ काम तो करता ही है सर, वो तो आपको भी पता है। और देखो, कोई भी काम तो छोटा बड़ा नहीं होता। अब देखो, मजदूर को चाहे 100 रुपए मिले या 50 रुपए भी मिले, वो अपना काम 100% करेगा। लेकिन ये जो काम जो अभी जो किया गया है, वो मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो पॉइजन जो गया है अंदर पे, ये पूरा लापरवाही से ही हुआ है। क्या लग रहा है आपको, कितने दिन से यह जो गंदगी जो थी उस सेप्टिक टैंक में 50 से 40 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में, और प्रशासन ने उसको मैनुअली साफ, माफी चाहूंगा, प्रबंधन ने, अस्पताल प्रबंधन ने उसको मैनुअली साफ क्यों कराया? जब तक मशीनरी, इसका एक सिस्टम होता है, मशीन के जरिए साफ किया जाता है, उस मशीन की जगह साफ न करा के मैनुअली ठेका क्यों दिया? क्योंकि इस तरह का ठेका देना भी कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी है। जी जी, देखिए सर, अगर ठेका दे भी दिए होंगे तो सबसे पहले मशीन का भी इनके पास ऑलरेडी, इनका सब चीज निगम में भी पहचानी होगा सर, तो बड़े बड़े मशीन भी अभी अप्लाई हो चुका है। तो आप इतने बड़े गड्ढे को आप सोचो सर कि वहाँ पे मशीन के जगह आप इंसान को, चलो काम 2 पैसे के लिए इंसान काम करने के लिए आ सकता है, तो इंसान परिवार पालने के लिए आ सकता है। अगर आपके पास जब मशीन उपलब्ध है
तो वहाँ इंसान जब जाने के बाद उसका 2 मिनट के अंदर उनका जब एक व्यक्ति का जान चले जाता है तो आप सोच सकते हैं कि सर वो नीचे पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड आइस हो सकता है। जो संगठन है इसको लेकर आप लगातार एक्टिव हैं। मैं एक्टिव हूँ, लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग काम जी जी खासकर मैनुअल स्केंजर जो मैनुअल सफाई कर्मचारी है, जब नियम कानून बने हैं 2014 में छत्तीसगढ़ शासन ने नियम बना के रखी है कि मैनुअल कोई भी मैनुअल स्केंजर और सफाई कर्मचारी को सीवर सेफ्टी चेक मैनुअल में काम नहीं करवाया जाए। जब नगर निगम के पास नगर निगम प्रशासन मशीन है, इतना बड़ा अस्पताल प्रबंधन अगर चाहता तो 5 या 6 हजार रुपए ज्यादा रसीद कटवा के मशीन के द्वारा उसको साफ करवा सकता था। वो क्यों नहीं किया? कि मेरा सवाल वही है कि वो लाखों का ठेका दे दिया गया लेकिन 5,000 रुपए बिल क्यों नहीं जमा? बस वही वो रसीद क्यों नहीं कटाई गई? यही तो अस्पताल प्रबंधक की सबसे बड़ी गलती मैं बोल रहा हूँ सर कि उन्होंने नगर निगम में रसीद ना कटवा क्या नगर निगम किसी तरह की कार्रवाई करता है इस तरह? नहीं अगर भाई नगर निगम जो रसीद कटवाते जो मैनुअल जो सक्शन मशीन है वो सक्शन मशीन आती है और पूरा जो मानव मलमूत्र है उसको साफ करके ले जाती है। ये नियम है कि 3-3 साल के अंदर में सीवर सेफ्टी टैंक को साफ करने का नियम है। हर 3-3 साल में सीवर सेफ्टी टैंक को साफ करना है। लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने नगर पालिका निगम को रसीद न कटवाते हुए प्राइवेट जो सफाई कर्मचारी उनको कम पैसे, अब ये क्या है तो मतलब 5,000 से भी कम का ठेका दिया क्या इसके लिए? यही तो हमको पूछना है कि इसको बुलाया किसने क्या, कौन व्यक्ति है? ठेकेदार किसी तरह ठेकेदार की गड़बड़ी कुछ सामने आई है? वो ठेकेदार है कि अस्पताल प्रबंधक का कोई है, वो अगर आएगा वो बताएगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे, इरादतन हत्या का केस उसके ऊपर दर्ज होगा। प्लस जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लापरवाही से मौत नहीं है, इरादतन हत्या है? इरादतन हत्या ही है, इरादतन हत्या एकदम राइट। भाई किसी भी मानव बल को बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बड़ा दावा किया जा रहा है, हम सवाल लोगों से करते रहे कि इसे क्या माना जाए, लापरवाही से मौत माना जाए या हत्या माना जाए, तो बोल रहे हैं कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। इस तरह से की जो घटनाएं होती हैं ये गैर इरादतन की हत्या की श्रेणी में आती है। इससे पहले अशोका रेस्टोरेंट वाले मामले में भी गैर इरादतन हत्या मामला हमारे द्वारा तेलीबांधा थाने में जाकर रिपोर्ट कराई गई थी, इरादतन हत्या का केस लगा था, उसके प्रबंधक को सीधा जेल जाना पड़ेगा था। आज ये पता नहीं कि वो कसाद जवानों से बाहर होगा, मुझे नहीं मालूम है ना, लेकिन इरादतन हत्या के बड़े आदमियों को इतनी देरी जमानत जल्दी मिल जाती है। और प्लस जो मरने वाले SC ST के SC समाज के, तो उनके ऊपर SC ST एक्ट की भी धारा लगेगी, इनके ऊपर SC ST एक्ट की भी धारा लगेगी। ये नियम है, वो सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति मरेगा तो उसको जो भी ठेकेदार हो या प्रबंधक हो उसके ऊपर ST ST एक्ट की धारा लगेगी। लेकिन लगाई नहीं जाती। नहीं अभी नहीं, ये कल देखना ना, हम कल जो थाने में पहुंचेंगे, हमारे संगठन के जो आएंगे वो पूरा थाने का कल घेराव करके नीचे पर इरादतन हत्या के रूप में लगाएंगे, SC ST एक्ट की धारा लगाए। क्या फिर किसी कर्मचारी के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाएगी? और जो जैसे वहां तो प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया था, जो मेन चेयरमैन थे, जो ऑपरेटर थे, जो मतलब प्रमोटर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, क्या यहाँ भी प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया होगा? क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारी मांग यही रहेगी कि अस्पताल प्रबंधक के कहने से ही कि कोई व्यक्ति आया होगा ना, अस्पताल प्रबंधक ने कहा होगा कि भाई सीवर सेफ्टी टैंक मर गया, उसका कोई व्यक्ति आया होगा ना बोलने, तब तो सफाई करने 3 व्यक्ति बुलाया गया। इसी तरह की कोई अभी बातचीत का रास्ता निकाला जा रहा था प्रशासन की तरफ से, 5-7 लोगों को के साथ गए थे बात करने के लिए, प्रबंधन तो नीचे आके बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है, बड़े लोग हैं, वो कहाँ नीचे आके बात करेंगे, आप उनके पास जाके बात करना होगा। वो बातचीत में क्या रास्ता निकला? अभी जाएंगे अंदर बात करने के लिए, वहाँ से बात करके आते जो वहाँ बताएंगे कि क्या बात हुई है, उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम कानूनी कार्रवाई के पीछे नहीं हटेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम है राजू भारतवासी, राज्य सफाई कर्मचारी आंदोलन राजू भारतवासी जी। तो हम भारत के लोग, हमारे साथ थे राजू भारतवासी, और यह बता रहे थे, उन्होंने पूरा सिस्टम समझाया कि किस तरह जो ये संगठन है काम करता है, किस तरह सफाई होनी चाहिए, किस तरह इस तरह के जो शिफ्टिंग टैंकों की सफाई के लिए जो नियम है छत्तीसगढ़ सरकार के अपने 2014 में बनाए गए अलग नियम है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। ऐसे अस्पतालों में तो और भी नहीं किया जाएगा जहाँ उन्हीं सरकार की तरफ से ही जहाँ अस्पतालों को बड़ी बड़ी नक्सल कैजुअलिटी का पैसा मिलता हो, तो जाहिर सी बात है। तो ऐसे वक्त में जब कार्रवाई की बात होगी, सख्ती की बात होगी, तो सरकार के पास भी वो शक्ति नहीं है कि ऐसी अस्पतालों पर सख्ती कर सके। हम अपने दर्शकों को यहाँ से रिपोर्ट यहाँ
जो रामकृष्ण अस्पताल से हम ये रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह 3 मजदूरों की मौत हुई है जो स्वीपर थे और जिनका सफाई की देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया था, उसी अभियान के एक अहम कड़ी थी, जो मजबूत कड़ी जिसकी वजह से वह अभियान सफल हो सकता था। उनमें से आज उस अभियान की एक टीम के 3 लोग की मौत हुई है और इसे प्रशासनिक लापरवाही कहा जाए, प्रबंधन की लापरवाही कहा जाए या प्रबंधन की तरफ से गैर यातन हत्या की कोशिश का मामला, हत्या का मामला माना जाए या तो जांच में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एसडीएम ने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई है, पुलिस ने कहा कि अभी मर्ग कायम करके जांच की जाएगी, क्योंकि यहाँ अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसलिए अभी तक मर्ग कायम भी नहीं किया गया है। तो क्योंकि 100 पंचनामा करके, और सबसे बड़ी बात कि अभी तक 100 भी नहीं दिखाए गए हैं उनके परिजनों को, उनके पीड़ितों को। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है कि इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसके बाद जो गरीब आदमी है वही सफर करता नजर आता है कि वो किस तरह परेशान होता है। लेकिन प्रबंधन वो तो अपनी एसी की कुर्सी, एसी केबिन में बैठकर, शानदार कुर्सियों में बैठकर वह तो सिर्फ मजे देखता रहेगा कि किस तरह से जो मौतें हुई, इसके बाद हम किस तरह इस मामले को निपटाएं और अपना अस्पताल कल से फिर उसी जो ये तो क्या अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जो है ये तो नोट छापने की मशीन है, तो किस तरह से यहाँ अपना कल से काम जो सुचारू रूप से संचालित हो। मैं दानिश अनवर यह रिपोर्ट आप लोगों के लिए द लेंस की तरफ से लेकर आ रहा था और आपने को जो भी इस घटना के पहलू है उन सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश की। किस तरह से लोगों ने अस्पताल के अंदर मतलब जो मैनेजमेंट केबिन है वहां जाने की कोशिश की, आईसीयू में जिस तरह से हालात है, जो एक अभी भी बीमार है, हालांकि वो अस्पताल का ही स्टाफ है जो बीमार, जिसका इलाज चल रहा है, गंभीर हालत में है। तो इस तरह की जो गतिविधियां थी हमने आपको बताने की कोशिश की और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम फिर आपको एक नई रिपोर्ट, नई अपडेट के साथ लेकर आएंगे। तब तक द लेंस देखते रहिए। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।